जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे द लास्ट टॉपिक इन एडवर्ब relative pronoun. Dear friends, you know well what is the meaning of relative. relative अपने रिश्तेदार को भी बोलते हैं, relative अपने जानकार को भी बोल देते हैं कि indirectly he is my known, he is my neighbor, he is my relative. Please give him to go inside. Please give him permission to go inside. इसको अंदर आने की आप क्या दे दो, अनुमति दे दो. He is my relative. ये मेरे संबंधी है, ये मेरी जानकार है. Such kind of words we use whenever we introduce to another person. That time we feel yes, he is or she is her relative. Okay, so relative pronoun, relative adverb in the sense वह वर्ब जिसके अंदर कुछ मोर इन्फॉर्मेशन ऐड की जाए, लेकिन कौन सी? रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित. जैसे वह लड़का जो आप वहां शादी में मिले थे ना, मैं उसको भूल नहीं सकता. अब उस लड़का, उसने मेरे लिए मेरी अच्छी खातिरदारी की, अच्छा रेस्पेक्ट किया, ऑनर दिया, प्यार दिया और बहुत ही सम्मान दिया. ऐसे जब वर्ड्स करते हैं तो हमें याद आ जाता है. आई कैन नॉट फॉरगेट द स्कूल वेयर आई वॉज स्टडीड इन माई चाइल्डहुड. मैं वह स्कूल नहीं भूल सकता जहां मैंने बचपन में पढ़ाई की. I cannot forget my elementary or primary school where I was studied class 1st to 5th. There are 2 rooms in my school and we people sit outside the school and under the tree, because there are 2 rooms. In one room there was an office and another room and another class sit and we people sit outside under the tree. हम बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे. तो such kind of beautiful moments whenever you learn, whenever you remember, that time you just learn it. तो स्कूल से आपका जो रिश्ता हुआ उसे relative adverb कहेंगे. What will you say? Relative pronoun. It is called relative pronoun. Yes. So relative pronoun in the sense संबंधवाचक क्रिया विशेषण. Relative संबंध, adverb क्रिया विशेषण. Relative adverb संबंधवाचक क्रिया विशेषण. Let's take some example. My dear friends, वैसे तो खूब सारे होते हैं, but you know well, I'm just writing some example here, and you can guess more example also. But I'm putting and writing some example. Where, basically where means कहाँ, लेकिन in relative pronoun we'll study about. where का मतलब होता है जहां. यही वह जगह है जहां पे हमने राम को देखा था. यही वह जगह है जहां पे हम भाषण दिए थे. जहां हो गया ना. दिस इज द प्लेस वेयर वी एड्रेस्ड द स्पीच. दिस इज द प्लेस, दिस इज द पैलेस वेयर वी गेव स्पीच. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप. यही वह घर है जहां पे मैं बड़ा हुआ था. नेक्स्ट वेन को कहते हैं कब. और हम अगर इंग्लिश की बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो वेन का मतलब होता है जब. क्या कहेंगे? जब. मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको देखा था तब आप छोटे थे. व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, या आई मेट यू फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर स्मॉल. जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब आप छोटे थे. When I saw you first time you were small. Now you are young one. अभी आप बड़े हो. Next, why? Why in the sense not the reason. कारण पूछने के लिए. यही कारण है कि वह वहां नहीं जा रहा है. That is the reason why he is not going there. यही कारण है कि वह खाना नहीं खा रहा. That is the reason why he is not eating food. Okay, next example number 1. This is the house. This is the house. यही वह जगह है where I grew up, जहां पे मैं बड़ा हुआ. This is the house where my grandparents was born. यही वह जगह है
जहां पे मेरे दादा दादी का जन्म हुआ था। दिस इज द हाउस एंड दिस इज द विलेज वेयर आई क्लाइम्ड ऑन द ट्री। यही वह गांव है जहां मैं पेड़ों पे चढ़ा करता था। दिस इज द विलेज वेयर आई यूज्ड टू क्लाइम्ड ऑन द ट्रीज। यही वह जगह है जहां मैं पेड़ों पर चढ़ा करता था। दिस इज द एग्रीकल्चर लैंड वेयर आई help my parents. This is the agriculture land where I helped my parents in agriculture work. यही वह खेत है जहां पे मैं खेत में मेरे पेरेंट्स की सहायता करता था। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप। यही वह घर है जहां पे मैं बड़ा हुआ। दिस इज द हाउस वेयर माय फादर ग्रू अप। यही वह जगह जहां पे, यही वह घर है जहां पे मेरे पापा भी बड़े हुए। दिस इज द हाउस वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स ग्रू अप। यही वह जगह है जहां पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बड़े हुए थे। यही वह जगह है। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। यही वह हॉस्पिटल है जिसमें मेरा जन्म हुआ। दिस इज द हॉस्पिटल, दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। नेक्स्ट, दिस इज द मार्केट वेयर आई एट एन आइसक्रीम इन माई चाइल्डहुड। यही वह बाजार है जहां मैं बचपन में आइसक्रीम खाता था। दिस इज द मार्केट वेयर आई एट आइसक्रीम्स इन माई चाइल्डहुड। यही बचपन है। बेटा बोलते हैं ना, ये मैं स्कूल जाता था, छोटा था तो आइसक्रीम खाता था। तो यू जस्ट थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल लर्न। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। My dear friends, do you remember the park where we used to play? Do you remember the park? Do you remember the park? क्या तुम्हें वह पार्क याद है? Do you remember the park? क्या तुम्हें वह पार्क याद है? Where we used to play, जहां हम खेला करते थे। Where we used to play. Do you remember? क्या तुम्हें याद है? Do you remember the school where we used to study? जहां हम पढ़ाई किया करते थे। Do you remember? क्या तुम्हें याद है? The school, वह विद्यालय, where we used to study, जहां हम पढ़ाई किया करते थे। Do you remember the temple where we used to go to worship daily in our childhood? आपको वह मंदिर ध्यान है, वह मंदिर याद है जहां हम बचपन में रोज भगवान की पूजा करने जाया करते थे। डू यू रिमेंबर द टेम्पल वेयर वी यूज्ड टू गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप डेली? गेटिंग? यस। डू यू रिमेंबर द इंसिडेंट? डू यू रिमेंबर द इंसिडेंट when we saw first time an aeroplane? क्या तुम्हें वह घटना याद है जब हम पहली बार एक एरोप्लेन को देखे थे? Do you remember the incident? क्या आपको वो घटना याद है? When we saw the aeroplane first time, जब हम पहली बार एरोप्लेन को देखे थे। Do you remember the moment when we flew in the aeroplane? आपको क्या वो एरोप्लेन याद है जब हम पहली बार एरोप्लेन में उड़े थे? Do you remember the moment when we flew in the aeroplane? आपको वो मोमेंट याद है जब हम फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में उड़े थे? My dear friends, neighbor, relative, family members, close friends, classmates, student life friends, colony friends, my park player, my garden player,
all the moments. Do you remember when I was 12, 13, 14 years old? Yes, I remember all the moments whenever I was 13 years old. That time I went to park every day to play cricket. Yes, I also remember I when I went to a marriage function first time in my life. That time I enjoyed too much. मुझे वह भी क्षण याद है जब मैं मेरे जीवन में पहली बार किसी शादी समारोह में शामिल हुआ था और बहुत ही एंजॉय किया था. माय डियर फ्रेंड्स, माय नेबर्स, रिलेटिव, we all enjoyed there, and all the children danced on the stage, and we also enjoyed to eat lots of sweet on different shops. I hope that time, that moment, I met or I saw the bride as well as groom. I saw first time bride and groom. उस समय में पहली बार एक दूल्हा और दुल्हन देखा. And I was surprising. Wow, they looking so beautiful, so handsome, so cute. वाह. और मुझे याद आई, यार क्या बात है, शादी में तो बड़ा अच्छा लगता है. Okay, so whenever you remember such kind of moment, you just make it in English translation and try to speak in English. My dear friends, next, I remember the day when we met first time. मुझे वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे. I remember the day first time behind the गंदा नाला. मुझे वो मोमेंट याद है. मोहित बोल रहा है, मुझे वो मोमेंट याद है जब गंदे नाले के पीछे हम मिले थे. क्या खेलने? कांच की अंटियां खेलने के लिए, क्योंकि गली में तो सब खेलने नहीं देते थे, छोटे छोटे थे, वहां गंदे नाले के पास जाके खेल रहे थे. हर किसी का बचपन ऐसा ही बीतता है. किसी का पार्क में बीतता है, किसी का गांव के खेत में बीतता है, किसी का गांव के बाजार में बीतता है, तो किसी के सिटी के बाजार में बीतता है, किसी के होटल्स में. कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट ऐसा होता है whenever we finished our childhood. Am I right? Yes or not? Yes. Okay, so whenever I went to school in my childhood, majority of time I finished my time in the market, behind the shops, in front of the shops. I played in parks, I played in the garden, and whenever school was over, that time I took my bag and go to house. घर वाले सोचते थे बच्चा पढ़ के आ गया, लेकिन we remember the moment, okay, because we were children that time. हम उस समय बच्चे थे. Okay, so I remember the day when we met first time. मुझे वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे. I remember the day when I took pen. I remember the day when I wrote first time with the pen. मुझे वह दिन याद है जब मैं पहली बार पेन से लिखा था. I remember the day when I wore first time pen. मुझे वो भी दिन याद है जब मैं मेरे जीवन में पहली बार पेन पहना था. I remember the day when I rode a bicycle first time. मुझे वह दिन भी याद है जब मैं पहली बार साइकिल चलाया था. And I was very passionate. मैं बहुत ही, मेरे में जुनून था. साइकिल लेके गिरा देना, चला देना और फिर गिर जाना, फिर ऊपर उठना. दैट इज द इंसिडेंट ऑफ लाइफ. वो जीवन के बचपन की घटनाएं हैं. नेक्स्ट, दैट वाज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड. वह एक क्षण था जब सब कुछ बदल गया था. दैट वाज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग वाज चेंज्ड. दैट वाज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग changed. That was that moment
वह एक क्षण था when everything changed, जब सब कुछ बदल गया. That was the moment when everything changed. That was the moment of epidemic when everyone bother from any disease. वह एक महामारी थी जब सभी क्या हो रहे थे, उसमें परेशान हो रहे थे. That was the corona time when everyone was suffer. वह कोरोना का समय था जब हर कोई सफर कर रहा था, कष्ट कर रहा था, फिजिकली, मेंटली, वर्बली. माय डियर फ्रेंड्स, चारों तरफ सुनसान, साइलेंट, रोड्स वर ओपन, रोडे खाली. Hospitals, all the hospitals were full from the crowd, patients. That was the time we felt, we saw, we can speak and make the sentences. That was the moment when everything changed. Someone lost their uncle, someone lost their auntie, someone lost father, someone lost children, mother, grandparents, maternal grandparents. My dear friends, that moment was not in our hand because the superpower is only God. Whenever superpower create something, we cannot challenge it. So be careful, be happy, enjoy the life, always become healthy, wealthy, prosperous, enjoy the life. Remember the things, such kind of incident. Okay, so and go ahead, forget this, go ahead, always go ahead, think in positive, read English, write English, and always grew up. Hey God, I am the richest person in this world. Thank you so much. I am the honest person in this world. Thank you so much. I am the sincere person in this world. Thank you so much. I am very grateful to you because you gave me this day also. Because every day is the new day. Every day is the new life. Thank you so much for this also. Hey God, you are the powerful, you are the superpower. Without your intention, no one can't move, no one can't touch, no one can't feel, no one can't eat, no one can't drink. Everything happens because of your blessings. Everything happens because of blessings. My dear friends, let's take next example. There was a time when people didn't have smartphone. Yes, there was a time, एक समय था when people didn't have smartphone. एक समय था जब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता था. There was a time when people didn't have lots of vehicle. एक बार का समय तब जब लोगों के पास when तब जब लोगों के पास बहुत सारे व्हीकल नहीं हुआ करते थे. When they got a bicycle, they felt themselves that they are richest person in the world. जब साइकिल भी उनके पास हो जाती थी तो उनको रिचेस्ट पर्सन लगते थे, वो जीवन के बहुत अच्छा लगता था. Just come to the era of 1980. Whenever we talk about the 1980, in 1980, 1780, someone got the bicycle. The person understand themselves as he's the richest person in the world, because that time the people don't have a bicycle, they have only got to on foot, though they got only on foot. They use the cart, नारा की गाड़ी, camel cart, ऊंट की गाड़ी. They use the time. The time was there's a no facilities of roads, electricities, water facilities,
schools facilities. Just remember the moment. Okay, that was a moment when everything changed. There was a time when people didn't have a smartphone. Now all the people have smartphone. They're growing their skills, they're growing their technical knowledge, they update about the world, they update about the things, actually what is happening in our society, what is going in our state, what is going national news, and what is going international news. They know well what is the international effect, what is the national effect, what is happening in USA, what is happening in Canada, what is happening in China, what is happening in Iran, Iraq. My dear friends, we can understand what is going in entire country right now. When will PM visit next week? When will PM go next week? Where will go PM next week? The president addressing to the country, the prime minister addressing to the country. We know who's the first president of India, who's the first prime minister of India. All the things, all the knowledge we can recover on the smartphone, and we got the on one click we got lots of news. We can update. So right now we can say we have more than 1 lakh book in our smartphone. We can use. We don't need a library. If we have a smartphone, we can use in positive way. We can increase our knowledge. We can grow up. We can become smart. We can become very knowledgeable person in our life. So my dear friends, let's take next example. She explained the reason why she was late. She explained the reason why she was late. My dear friends, उसने बताया कि वो लेट क्यों हुई. She explained the reason why she was not didn't the homework. She explained the reason why she was not bring the tiffin today. She explained why she was not bathed today. She explained why she was not changed their hairstyle. He explained the reason. He explained the reason why he's not going to school. He explained the reason why he wants to go to village. He explained the reason why he was go to somewhere. So they explained the reason why they didn't go to marriage function. They explained the reason why they didn't go. Why they didn't go to market today. So next is, and we can put here instead of C, we explain the reason why we angry with you. We explain the reason, हमने reason बताया हम आपसे नाराज क्यों थे. Why we explain the reason why were we angry. Why we explain the reason why we were angry with you. Next, the reason why he left is still unclear. यही कारण है उसने अभी तक भी स्पष्ट नहीं किया. The reason, यही कारण, the reason why he is left is still unclear. उसने अभी तक भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया. That is the cause, that is the reason, that is the secret, that is the mystery of behind these things. Next, do you remember the reason why they cancelled the move event? Do you remember the reason why he cancelled the meeting? Do you remember, का आपको याद है उसने मीटिंग को कैंसिल किया, क्यों किया? Do you remember the meeting why he was cancelled the meeting? Do you remember the reason why he is not going to the marriage function? Do you know the reason why is he not going to in-laws family? Do you know the reason why he is not going to village? आपको याद है वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रहा? आपको याद है वो अपने गांव क्यों नहीं जा रहा? Do you remember the things why is he not going to his neighbor's function? Do you remember, do you know the reason why he is not going to neighbor's
फंक्शन। आपको याद है, आपको ध्यान है वो पड़ोसी के रिश्ते में, वो पड़ोसी के फंक्शन में क्यों नहीं जा रहा। यस, नेक्स्ट, आई विजिटेड द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। मैं मेरे उस गांव में गया जहां पे मेरा जन्म हुआ। आई विजिटेड द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। आई विजिटेड द स्कूल वेयर आई वॉज स्टडीड। आई विजिटेड द स्कूल वेयर आई studied my 11th and 12th. I visited my village where I was studied my primary education. I visited the school where I was studied my secondary school, high secondary school. I visited the college where I studied my college life. I visited the school, I visited the college, I visited the college where I graduate. I visited the college where I did my BA complete. I visited the university where I complete my postgraduate. I visited the university where I complete my postgraduate. My dear friends, let's take next example. I'll never forget the day when we met first time in the marriage function. I'll never forget the day when we met first time in the marriage function. मैं वह दिन नहीं भूलूंगा जब शादी में मैं आपसे पहली बार मिला था। I'll never forget the moment when you scolded me unnecessary. मैं वह दिन भी नहीं भूलूंगा जब आपने मुझे बिना वजह से डांटा था। I'll never forget the day when you cheated me. मैं वो दिन भी नहीं भूलूंगा जब आपने मेरे से धोखा किया था। I'll never forget the day when you deceived me. मैं वो दिन भी नहीं भूलूंगा जब आपने मुझे धोखा दिया था। I'll never forget the day when I was very happy. मैं वो दिन भी नहीं भूलूंगा जिस दिन मैं बहुत खुश था। My dear friends, I'll never forget the moment when my father go to labor work and he earned some money and gave me. I'll never forget. This moment was giving me energy. This moment was giving me energy. Still, I'm recharging. I'm feeling enthusiastic and get energy power from my father. I saw my father is doing some work and he gave me some money for 5 rupees, 10 rupees for pen and copy. Okay, so I enthusiastic and get motivate myself. थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, बाय बाय। और हैप्पी रहिए, फिट एंड फाइन रहिए, पेरेंट्स का ख्याल कीजिए और हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।